नमस्कार। आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में मानचित्र का अध्ययन करेंगे, जो कि मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैप भरना होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस अध्याय से और इसके पीछे कृषि वाले चैप्टर से भी जो मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सब का समावेश मैंने इसमें करने का प्रयास किया है और इसको दर्शाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर संकेत चिन्हों को दर्शाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि किस संकेत से किसको हमने मानचित्र में दर्शाया है। जैसे यहाँ पर तट रेखा को एक लाइन से दिखाया गया है, उसी तरह लोहा इस्पात उद्योग, कृषि से संबंधित जो फसलें हैं उसके उत्पादन क्षेत्र को, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम इस मानचित्र में इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तट। तट कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे कि जो गुजरात से लेकर गोवा तक का तट है, इसको कहा जाता है कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कहलाता है कोंकण तट। और फिर इसके बाद गोवा से लेके जो ये कर्नाटक का तट है, यह कहलाता है कन्नड़ तट। इसके नीचे आएंगे तो केरल का तट कहलाता है मालाबार तट। फिर इधर आपका तमिलनाडु का तट, आंध्र के डेल्टा तट कहलाता है कोरोमंडल तट। और फिर इसके ऊपर इस डेल्टा से जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, इसके ऊपर उड़ीसा तक का तट कहलाता है उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार, ठीक है। तो यह हुआ तट के बारे में, जो 5 प्रमुख तट है। कोई एक तट आपसे मैप में भरने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कृषि फसलें हैं उत्पादित क्षेत्रों को, जैसे जूट उत्पादक क्षेत्र। जूट उत्पादक क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो प्रमुख रूप से आपको दिखाना है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हमने दर्शाया है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक क्षेत्र है। फिर कपास का देखें तो कपास उत्पादक क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र को भी आप दर्शा सकते हैं, यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद चाय और कॉफी। चाय उत्पादक क्षेत्र पूछा जाए तो आपको दिखाना है असम राज्य में, और कॉफी उत्पादक क्षेत्र पूछा जाता है तो कॉफी उत्पादक क्षेत्र आपका कर्नाटक है। कृषि वाले चैप्टर में हमने पूरा इसका विस्तृत अध्ययन किया था, ठीक है। तो मैप में जो हमको दर्शाना है, जो समझना है, उसके बारे में हमने सोचा कि इसमें इसकी चर्चा कर दी जाए। आगे गन्ना उत्पादक क्षेत्र पूछता है तो आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी दर्शा सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र को आप दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये ट्रायंगल से दिखाया गया है रेड कलर से, लोहा इस्पात उद्योग। इसके पहले वाले अध्याय में जो लास्ट पार्ट में हम मानचित्र का अध्ययन कराए हैं, उसमें लॉयस की खानें कौन कौन सी, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं उसको मानचित्र में दर्शाया गया है, जिसको हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 2 प्रमुख केंद्र लोहा इस्पात उद्योग के पश्चिम बंगाल में हैं, बर्नपुर और दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र यहाँ पर देखें, बोकारो झारखंड में और जमशेदपुर झारखंड में लोहा इस्पात के केंद्र है। और जमशेदपुर को कहा जाता है इस्पात नगरी,
फिर यहाँ देखेंगे राउरकेला। राउरकेला जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भी लोहा इस्पात का केंद्र है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और सेलम तमिलनाडु में लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। इसको आप देख सकते हैं और आप भी मानचित्र पर इसका अभ्यास करें, मानचित्र से अध्ययन करें। नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कौन कौन से हैं? अब पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था सीमेंट उद्योग का केंद्र। देखें, यह है चेन्नई और यहाँ पर कानपुर। दो केंद्र हमने दर्शाया है, कोई एक ही आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई एक केंद्र दर्शाइए। फिर आगे देखें सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र में अहमदाबाद और यहाँ पर मुंबई, ये दो केंद्र हैं सूती वस्त्र उद्योग के। आगे देखते हैं जलपोत निर्माण का केंद्र कौन कौन सा है, यानी जलपोत निर्माण केंद्र जहाँ पे समुद्री जहाजें बनाई जाती हैं उसका केंद्र कौन कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे प्रमुख केंद्रों में मुंबई, फिर यहाँ पर कोचीन केरल में और इधर फिर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जलपोत निर्माण के केंद्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेल कोच मोटर वाहन कारखाना। रेल कोच निर्माण फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में और मोटर वाहन निर्माण कंपनी जो है इसका एक विकसित केंद्र है आपका गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, तो यह हुआ इसके बारे में। फिर आगे देखते हैं तेल शोधन शालाएं कौन कौन सी हैं। तेल शोधन शालाएं यानी ऑयल रिफाइनरी सेंटर। ऑयल रिफाइनरी सेंटर कौन कौन से हैं? जहां पर अशुद्ध तेल जो निकाला जाता है पेट्रोलियम, उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर वही क्षेत्र हैं जहां से तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें आप डिगबोई नहर काटिया, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र भी थे और तेल शोधन शालाएं भी यही है। ध्यान देंगे, अगर दोनों पूछा जाए तो दोनों में आप इसको दर्शा सकते हैं, चाहे तेल उत्पादक क्षेत्र पूछ लिया जाए या ऑयल रिफाइनरी सेंटर या तेल शोधन शालाएं पूछ लिया जाए। इधर देखेंगे ट्राम्बे। ट्राम्बे मुंबई में ऑयल रिफाइनरी सेंटर है और फिर अंकलेश्वर गुजरात में, यहाँ पर अंकलेश्वर वो भी एक ऑयल रिफाइनरी सेंटर है और तेल उत्पादक क्षेत्र भी है। नेक्स्ट फिर देखते हैं कागज उद्योग का केंद्र। कागज उद्योग का केंद्र ऐसे पूछा जाता है कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध नेपानगर मध्य प्रदेश में। और फिर देखें यहाँ पर कि कागज उद्योग का केंद्र श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में है, जहां पहली फैक्ट्री कागज उद्योग की लगाई गई थी। ठीक है, तो यह हुआ पूरा मानचित्र के बारे में जिसका आप अध्ययन करेंगे और इसको आप स्वयं भरने का प्रयास करेंगे। आपके पास बुक है, मानचित्र दिया है, वहां से भी अध्ययन करेंगे। और आपको पता है कि 5 नंबर का मैप आपको बोर्ड के एग्जाम में भरने के लिए आता है, ज्योग्राफी से और फिर हिस्ट्री से। ठीक है, तो यह चैप्टर यहीं आज समाप्त होता है। इसके बाद हम लास्ट अध्याय लेकर के आएंगे जो कि अध्याय 7 होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।